नमस्ते। तो आज का टॉपिक है डेविल टेल्स द स्टोरी। यस, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अजीब सुनने में आएगा ये टॉपिक, लेकिन ये एक सच कहानी जो है जो हमारे पास आई थी उसके बारे में ये टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसी कोई भी सुपरनैचुरल चीज़ें हो रही हैं या जो विक्टिम्स हैं जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनकी फैमिली जो ये चैनल देख रही है। और ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है समझने के लिए कि कई बार जो है किस तरीके से हमारे साथ चीज़ें हो सकती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ओके, हम एक अपने सीधे दिमाग से चल रहे होते हैं कि लाइफ में हमारे साथ वर्स्ट केस क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, कई बार हमारी सोच हमारी समझ से कहीं ज़्यादा ऊपर की चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ हो रही होती हैं, बट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके बारे में, राइट। सो ये जो वीडियो है ये इसी के बारे में है। जैसे कि मैंने कहा कि डेविल अपनी कहानी सुना रहा है। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत कुछ लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये टॉपिक क्या है और दीदी ये टॉपिक क्यों बोल रही हैं। समझाती हूँ क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो जो नए स्पिरिचुअल हीलर्स जो अभी इस फील्ड में आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है समझने के लिए कि देखो, जैसे स्कूल में हर इंसान पास आउट करता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर हायर स्टडीज़ करता है, तो क्या हो रहा है, तुम अपने डिफरेंट लेवल्स जो हैं नॉलेज के, विजडम के, उसको इंक्रीज़ कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हो और तभी तुम एलिजिबल होते हो पर्टिकुलर जॉब के। जितनी तुम्हारी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतना अच्छा तुम्हें जॉब मिलता है, ऐसा होता है ना। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सिमिलरली इस फील्ड में भी, सुपरनैचुरल साइंसेस के फील्ड में भी या ओकल्ट साइंसेस में भी ऐसा होता है कि अलग अलग लेवल्स हैं जो तुमको पार करने हैं अपनी प्रैक्टिस से, अपनी साधना से, अपने पूजा पाठ से एंड व्हाटएवर जो भी तुम्हारा रिसोर्स है जिस पे तुम बिलीव करते हो, उससे तुम्हें आगे बढ़ना है और तभी तुम्हारा समझने की, सोचने की शक्तियाँ और बढ़ेंगी, चीज़ों को समझने की शक्तियाँ और बढ़ेंगी और तुम जो है डिटेल्स को समझ पाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो छिपी हुई हैं जिसको स्टार्टिंग में नहीं तुम पकड़ पाओगे, जब तक तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक तुम्हारी उतनी हाई नॉलेज नहीं हो जाएगी, तब तक तुम्हें ऐसी चीज़ों में, ख़तरनाक चीज़ों में हाथ डालना भी नहीं चाहिए। क्यों? एक तो तुम्हारी लाइफ खतरे में, दूसरा जो इंसान आया है तुम पे भरोसा करके उसकी ज़िंदगी खतरे में, तुम्हारी फैमिली की ज़िंदगी खतरे में, उस इंसान की फैमिली की जान खतरे में। ये ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है, कि पैसा मिल रहा है तो कुछ भी काम करना शुरू हो गए। नहीं, दिस इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल काम, ओके। और तभी इसमें हाथ डालो जब तुम अपने को या किसी और को किसी तकलीफ़ में और बढ़ती हुई तकलीफ़ में मत डाल दो, ओके। कमिंग बैक टॉपिक के ऊपर, जो इससे रिलेटेड ही मैंने ये बात कही है। अब ये केस आया था हमारे पास जो कि इसी से रिलेटेड है, जिसमें एक लड़की थी जो लंदन से थी, ओके। शी वॉज आवर एक्स विक्टिम एंड उसने वीडियो कॉल के थ्रू, जो उसकी फैमिली ने हमको कांटेक्ट किया था और उसको दिखाना चाह रहे थे वीडियो कॉल पे कि आप इसको देखेंगे, कुछ बात करना चाहती है। एंड स्ट्रेंजली वो लड़की आई एंड शी सेड टू मी दैट ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही बात हो रही थी, बट मैं सिंस ये हिंदी वीडियो है बता रही हूँ कि उसने ये बोलना शुरू मुझे किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चीज़ है, मुझे रात में ये परेशानियाँ होती हैं, या मुझे डर लगता है, या जो भी उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है और मेरे माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। एंड इवन समटाइम्स आई फील दैट कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं या मेरे साथ कोई चीज़ करवाई जा रही है जो मुझे होश नहीं रहता, मुझे मेरे सेंसेस में मैं नहीं रहती, ओके। एंड वो बहुत हेल्पफुल तरीके से जो हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो बता भी रही थी, ओके। और इससे पहले कि हम ज़्यादा कुछ पूछते, सारी इन्फॉर्मेशन वो खुद ही दे जा रही थी कि मुझे ऐसा लगता है मेरे कमरे में कोई चीज़ है, मुझे मेरे बेड पे कोई चीज़ नज़र आती है, कभी फील होती है, ऑल ऑफ दैट। यहाँ तक कि उसने मेंशन करा कि कई बार मेरे को मन करता है कि मैं रॉ चिकन खा लूँ या मैं रॉ मीट खा लूँ, ओके। और एक दो बार उसने छुप के ये चीज़ करी भी है और उसके पेरेंट्स ने देखी भी है। और ये सीन्स तो तुमने बहुत सी हॉरर मूवीज़ में देखे भी होंगे, है ना। तो इस तरीके की बातें जो हैं उसने रिवील करी अपने बारे में,
ओके तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि एक इंसान जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं वो इतना ज़्यादा करेक्ट और इतनी इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है अपने आप ही, दिस इज़ वेरी गुड ऑल्सो। हमें सुनने में अच्छा भी लगा कि ओके एटलीस्ट उसको सेंसेस जब उसकी हैं तब तो वो जान रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ओके तो हमने वही, जैसे हम हमेशा बोलते हैं केस स्टडी कराओ, केस स्टडी के लिए जब उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो उसमें इंटायरली डिफरेंट चीज़ निकली भाई, एब्सोल्युटली डिफरेंट चीज़ निकली। क्या निकला कि जो हमें बताया जा रहा है उससे इंटायरली डिफरेंट एक कहानी है। मतलब हमें मिसगाइड किया जा रहा है, हमसे झूठ बोला जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे, अब बताती हूँ मैं तुम्हें। पहली बात तो वो लड़की थी ही नहीं जो बोल रही थी, उसके अंदर जो डेविल था, जो डीमन था, ओके, जो डीमन था और जो डेविल था वो हमसे ये बातें कर रहा था ताकि हम मिसगाइड होके उससे ध्यान हटा के जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करें। देखो कितनी ट्रिकी सिचुएशन है ना। सोच भी नहीं सकता कोई कि ऐसा भी हो सकता है सुपरनैचुरल साइंसेस में या ब्लैक मैजिक के केसेस में। लेकिन हमें मिसगाइड किया जा रहा था कि जो हमें इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वो हम चीज़ें ढूंढें, वो चीज़ें हम कमरे में देखें या उस इंसान में देखें, उसको उन्हीं चीज़ों को हम ठीक करने की सोचें। लेकिन जब केस स्टडी में उसकी असलियत सामने आई तो सब कुछ साफ हो गया कि ये तो खुद ही अपनी कहानी बता रहा था। उसने उसको पूरा कंट्रोल कर लिया था, उसके माइंड को, उसकी बॉडी को इतना ज़्यादा ट्रैप कर लिया था और ख़ुद वो सब चीज़ें जैसा चाहता था वैसा वो करवा रहा था। और ये कहाँ पे रिवील हुआ? ये केस स्टडी के बाद रिवील हुआ। ओके इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम लिखा था डेविल टेल्स द स्टोरी, कि डेविल ने अपनी कहानी खुद बताई, मतलब अपनी ही एक कहानी क्रिएट करी जो खुद बताई, जो कि सच नहीं था। वो एक मिसगाइड करने का हमको एक तरीका था। ओके तो अगर ऐसा कुछ है तो जीमेल अकाउंट जो दिया गया है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसमें जाओ, अपनी बात लिखो और केस स्टडी कराओ, जो कि पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। मुझे बार बार यूट्यूब पे बोलना पड़ता है ये चीज़। और उसके बाद उसमें सब कुछ रिवील हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है प्रॉब्लम। ओके तो बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी बहुत ज़रूरी थी कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर चुकी है वो अपनी कहानी खुद बनाती है, वो अपनी चीज़ें तुम्हें खुद बताती है तुमको मिसगाइड करने के लिए। ओके तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक में लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।